कंवल हमेशा खुश क्यों नहीं होती अपने शोहर से? भाई मेरा शोहर है, मैंने खुश नहीं होना, मेरी मर्जी। तुम्हें क्या मसला है? ये मेरा और मेरे शोहर का मैटर है भाई। आप अपनी बीवियों को खुश करो, अपने शोहरों को खुश करो, मेरे पीछे क्यों चढ़े हुए हो? कंवल तो पैसा पैसा करती रहती है, कंवल तो पैसा पैसा करती रहती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक बात मेरी समझ से बाहर है। हो सकता है मेरी बात से आप लोग इत्तफाक करें, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तफाक ना करें। ये जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, फनकार हैं, अदाकाराएँ हैं, ये सारी की सारी कहती है कि आप लोगों को हमारी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना है। एक तरफ ये सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस भी करते हैं, अपनी तस्वीरें भी लगाते हैं, अपनी वीडियोस भी लगाते हैं, अपने बारे में बताते भी हैं। और जब लोग इनके बारे में कोई अपनी ज़ाती राय देते हैं, जाहिर है जब कोई तस्वीर लगाएंगे, जब कोई वीडियो लगाएंगे या फिर मियाँ बीवी की कोई लड़ाई लगाएंगे, तो फिर जाहिर है लोग अपनी राय देंगे। और जब लोग राय देते हैं तो इनको गुस्सा आता है। कंवल जुल्करनैन को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये पहले टिकटॉक करते, फिर यूट्यूबर बन गए और इतने फेमस हो गए, डेली व्लॉग लगाने लग गए, अपनी पर्सनल लाइफ लोगों को दिखाने लग गए। अब हर व्लॉग में ये दिखाते हैं कि जुल्करनैन जो कि इनके शौहर हैं, उनके लिए लेकर आते हैं गिफ्ट, और ये उन गिफ्ट्स का मजाक उड़ाती हैं और बताती हैं कि ये क्या है भाई। किसी भी गिफ्ट से वो खुश नहीं होती, हर गिफ्ट की कोई ना कोई खामी निकालती रहती हैं। तो लोगों ने उनको ये कहना शुरू कर दिया कि कंवल तुम बहुत ज्यादा लालची हो, तुम्हें बस पैसे से प्यार है, तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो और तुम्हें अपने शौहर से बस पैसा चाहिए और हर वक्त तुम उससे पैसे बटोरती रहती हो, तुम्हें और कोई बात अच्छी नहीं लगती। तुम हर व्लॉग में यही दिखाती रहती हो कि बस तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया, तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हें पैसे चाहिए और तुम पैसे की भूखी हो। इस तरह के बेशुमार जब उनको कमेंट्स मिलते हैं तो फिर वो सामने आती हैं और कहती हैं कि भाई मैं खुद कमाती हूं अपना पैसा, मेरा शौहर भी पैसा कमाता है और मेरे शौहर के पैसे पर मेरा हक है। मैं जो चाहूं करूं, मैं अपने शौहर के साथ जिस तरह का सलूक करूं, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है। आप लोगों को क्या तकलीफ है? आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? बड़े लोगों को ना मसला है कि हाँ भाई कंवल हमेशा खुश क्यों नहीं होती अपने शोहर से? भाई मेरा शोहर है, मैंने खुश नहीं होना, मेरी मर्जी। तुम्हें क्या मसला है? ये मेरा और मेरे शोहर का मैटर है भाई। आप अपनी बीवियों को खुश करो, अपने शोहरों को खुश करो, मेरे पीछे क्यों चढ़े हुए हो? कंवल तो पैसा पैसा करती रहती है, कंवल तो पैसा पैसा करती रहती है। आप जब वो इस तरह की वीडियो लगाकर पब्लिक करती हैं तो उम्मीद ये कर रही थी कि बहुत सारे लोग उनसे हमदर्दी करेंगे और कहेंगे कि वाकई लोगों को क्या तकलीफ है, क्यों लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि कंवल की जितनी भी वीडियोस हैं जिस पर लोग एतराज कर रहे हैं, वो कोई ऐसी वीडियोस नहीं है जो सिर्फ उनके मोबाइल में पड़ी हुई थी और लोग जाकर उनके मोबाइल में घुसकर देखकर फिर एतराज कर रहे थे। ये खुद व्लॉग में सब कुछ दिखाते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाते हैं, टिकटॉक पर लगाते हैं, और ये सारी चीजें लगाने के बाद जब लोग इनको देखते हैं, कभी लोग अच्छी राय देते हैं, कभी लोगों को अच्छा लगता है, कभी लोगों को बुरा लगता है। लोगों को जो समझ आता है लोग लिख जाते हैं। और इस पर कंवल आफ्ताब को बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो भाई, मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं। बिल्कुल आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आप जो चाहें करें, लेकिन जब आप पब्लिक करेंगी, लोगों को दिखाएंगी, तो लोग अपनी राय तो देंगे। या तो आप कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दें, बिल्कुल बंद कर दें, कोई कमेंट कर ही ना सके। इसी तरह से हमारे एक एक्टर हैं जिनको आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा और बहुत ज्यादा लोग उनको पसंद भी करते हैं। नाम है उनका उस्मान खालिद भट्ट। इनको अली सफीना ने अपने पॉडकास्ट में बुलाया और उनसे कहा कि आपके बारे में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल कि आप शादी कब करें, आपकी शादी कब होगी, आपका अफेयर किसके साथ चल रहा है और किसके साथ आपकी शादी होने वाली है। बस यही सवाल लोग जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आप किसके साथ और कब शादी करने वाले हैं। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि एक तो मैं किसी को खुश करने के लिए शादी नहीं करूंगा, और दूसरा मुझे ये पूछना है आप लोगों से कि भाई आप लोगों को तकलीफ क्या है। मैं शादी करूं ना करूं, मैं जिस तरह रहना चाहूं, मेरी मर्जी है। आप लोग अपने घरों पर ध्यान दें, हमारी जिंदगियों पर क्यों ध्यान देते हैं? आप की शादी कब होगी? लोग सोशल मीडिया पे इतना पूछते हैं, भाई आप अपना घर संवारे ना, मेरे घर की क्यों परवाह है आपको? मगर बिल्कुल उस्मान खालिद भट्ट साहब, आपने ठीक कहा कि लोगों को अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को, आप लोगों को स्टार बनाना ही नहीं चाहिए। लोग आपके ऊपर इतना फिदा हो जाते हैं कि हर वक्त मुंतजर रहते हैं कि उस्मान खालिद भट्ट की शादी कब होने जा रही है, कब वो ब्याह करने जा रहे हैं। लेकिन आप हैं कि चाहने वालों को इतना तल्ख जवाब दे दिया कि भाई मेरी जिंदगी में क्या ढूंढ रहे हो, जाओ अपने घरों पर ध्यान दो। तो यकीनन जब लोग आपको पसंद करना छोड़ देंगे तो यकीनन
टीवी से आप गायब हो जाएंगे, क्योंकि आपके फैंस ही आपको सुपरस्टार बनाते हैं। जितना वो आपको चाहते हैं, जितने आपके ड्रामे शौक से देखते हैं, उसी तरह से आप बड़े स्टार भी बनते हैं। और आपको पता है, ये जितने भी एक्टर्स हैं ना, ये अपने बारे में हमेशा ये कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ के पीछे लोग क्यों पड़ गए। इसी तरह से अलीज़ा शाह भी कहती हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ से लोगों को क्या लेना देना है, क्या तकलीफ है। मुझे लगता है कि मैं जितना चुप रह सकती थी अपने हिस्से का, मैंने रह लिया। अब मेरी होगी है बस, अब मेरी होगी है बस। अलीज़ा शाह जिस तरह की हरकतें करती हैं, आप सभी को पता है। अलीज़ा शाह पहले बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें अपनी लगाया करती थी। आप आज भी जाके इंस्टाग्राम पर देखें, उन्होंने अपनी वो सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं जिसमें उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई थी, जिसमें उन्होंने दुपट्टा किया हुआ था, जिसमें वो कवर्ड हुआ करती थी। वो एक एक तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं वहां से डिलीट कर दी हैं। अब उनकी जितनी भी वीडियोस और तस्वीरें आती हैं वो सिर्फ नीम बरना हालत में आती हैं, और फिर वो कहती हैं कि लोगों को मुझसे क्या लेना देना है। एक लम्हे के लिए सोचें, ये जितने मिलियंस लोगों ने आप लोगों को फॉलो किया हुआ है, आप लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है, या आप लोगों को देखते हैं, अगर वो लोग आपको अनफॉलो कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें, तो फिर तस्वीरें लगाकर आप क्या करेंगे। और जितने भी आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स काम देते हैं ना, वो आपके नाम के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स भी देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपका कैरियर किस स्टेज पर जाकर खड़ा होगा। जब आप लोग दुनिया वालों से राय लेते हैं और लोग राय देते हैं तो फिर आपको बुरा लगता है। इसी तरह से डेली व्लॉगिंग करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बुरा लगता है जब उनकी बहन, बेटी, माँ के बारे में कोई बात करता है कि भाई अपनी माँ, बहन, बेटियों को दिखाकर, नचाकर, इस तरह की वीडियोस बनाकर ये लोग पैसा कमाते हैं, ये बेशर्म है, ये बेगैरत है। इस तरह की जब इनके ऊपर कमेंट्स आते हैं तो इनको बुरा लगता है। इसी तरह से रजब भट्ट की जो सिस्टर हैं, मैं ज़ाती तौर पर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत अच्छा बोलती भी हैं, बहुत सारे लोगों को शाउट आउट देती हैं, और ऐसा कोई भी नहीं करता। कोई भी उनके दरवाजे पे जाता है तो वो उनका ख्याल करती हैं। मतलब मैं इस बात का बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन किसी ने उनकी बहन की वीडियो बनाकर नकल उतारी थी तो उन्होंने अपने घर पे बुलाकर उसको अच्छा खासा कुट्टा था, उस पर काफ़ी तशद्दुद भी किया था, और कहा था कि आइंदा मेरी बहन के बारे में इस तरह की वीडियोस ना बनाना, नकल ना उतारना। अब जाहिर है जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं और फिर कोई ना कोई इस तरह की हरकत भी करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोगों को याद होगा, पुराने एक एक्टर थे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दें, वो हैं नदीम बेग साहब। अब नदीम बेग को देखें, उनकी आज तक फैमिली को किसी ने नहीं देखा। आप इमरान हाशमी को देखें, कैसी फिल्में बनाता है, कैसे सीन्स करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसने आज तक अपनी वाइफ को किसी भी पार्टी में साथ मतलब वो नहीं लेकर गया। और ना ही वो बंदा जो है, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो शॉपिंग करके किसी शॉप से बाहर आ रहा था, तो आगे मीडिया वाले खड़े थे, तो मीडिया वालों ने इस चीज़ का एहतराम किया कि उनकी वाइफ मीडिया के सामने नहीं आती, तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गए। जब तक वो गाड़ी में नहीं बैठी तब तक इमरान हाशमी सामने नहीं आए। मतलब इमरान हाशमी ने उनको कहा 2 मिनट रुकिएगा। जब वो गाड़ी में बैठ गई तब उन्होंने कैमरा उस तरफ किया, और ये बड़ी बात है। मीडिया वाले भी ये बात जानते थे कि उनकी वाइफ सामने नहीं आना चाहती। इसी तरह से जब आप लोग सोशल मीडिया पर अपनी चीजें लगाते हैं, अब अलीज़ा शाह को देखें आप, वो बिल्कुल बदल गई हैं। मतलब आए दिन उनका ऐसा कोई वीडियो सामने आता है जिसे देखने के बाद लोग कहते हैं इसको क्या हो गया यार, अच्छी खासी थी, और फिर सर्जरीज और अपनी उन्होंने जिस तरह से हालत कर ली, वो सब कुछ देखकर लोगों को अफसोस भी होता है। और जब इस तरह की चीजें सामने आती है फिर लोग अपनी राय जरूर देते हैं। अच्छा, उस्मान खालिद भट्ट और माया अली के बहुत सारे ड्रामे साथ आते थे, इन दोनों ने बहुत ज्यादा साथ में काम किया, और अफवाहें ये थी कि इन दोनों ने शादी की हुई है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। काफी अरसे तक ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन इफ़त उमर ने एक अजीब सी बात की। वो बात समझ में भी नहीं आई, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी अजीबोगरीब बातें चलती रहती हैं सब लोगों के बारे में, सब एक्टर्स और एक्ट्रेस के बारे में। इफ़त उमर से किसी ने कहा कि उस्मान खालिद भट्ट और माया अली की भी शादी हो गई। उसने कहा नहीं, उस्मान खालिद भट्ट क्यों शादी करेगा, वो कैसे शादी कर सकता है, वो तो शादी नहीं कर सकता, वो तो शादी कर ही नहीं सकता। अब ये जो अंदाज था, ये जो बातें थी, इसमें भी काफी जो है ना शक और शुबात थे कि आखिर इफ़त उमर ने ऐसा क्यों कहा था कि उस्मान खालिद भट्ट तो शादी कर ही नहीं सकता। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आप लोगों को अगर ये बात समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इफ़त उमर ने इस अंदाज में ये बात क्यों कही थी। मुझे जो समझ आती है, खैर
मैं वो नहीं कह सकता। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि जब आप पब्लिकली अपनी वीडियोस, अपनी चीज़ें बहुत सारी इसलिए लगाते हैं कि लोग उस पर राय दें, और जब लोग राय देते हैं तो फिर बुरा भी लगता है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियोस के साथ। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं बहुत जल्द नए टॉपिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी का दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।